को हम लोग पूरा नाम मोल में लिखते हैं, अगर शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग MOL से, समझे? इसको दिखाते हैं किससे? M से। अगर लैटिन भाषा में हम लोग इसका मीनिंग देखें तो क्या होता है? अंबार या ढेर। क्योंकि मोल जो निकाले हम लोग किसी भी परमाणु या अणु के बारे में हम लोग पता लगा देते हैं, किससे? मोल। तो अब परमाणु अणु इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं कर सकते, इसलिए इसमें किसमें हम लोग गिनता है? मोल में गिनता है। जैसे अगर हम लोग केला वाला लेते हैं तो क्या कहते हैं? 1 दर्जन दीजिए ना, इसलिए बड़ा यूनिट हो गया उसमें। तो मोल का इसलिए अंबार या ढेर जो बड़ा होता है, किसका? अंबार या ढेर, परमाणु या अणु का। अब यहाँ पे मोल को हम लोग 3 रूप में डिफाइन कर सकते हैं। पहला क्वांटिटी मतलब मात्रा के रूप में। अब मात्रा के रूप में क्या होता है कि 1 मोल बराबर 1 एवोगाड्रो संख्या होता है। एवोगाड्रो संख्या होता है, तो ऐसे लिखते हैं एवोगाड्रो नंबर इंग्लिश में, और उसको लिखाते हैं Na से, मतलब A माने एवोगाड्रो, N माने नंबर, तो Na हो गया। तो 1 मोल बराबर 1 एवोगाड्रो संख्या। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 Na। Na मतलब कौन चीज? एवोगाड्रो नंबर। एक एवोगाड्रो नंबर का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.022 into 10 की पावर 23। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका, यहाँ कितना है? 22, यहाँ कितना हो जाएगा? 23। पावर कितना कर देंगे? 23 कर देंगे, ठीक है? तो अब जो ये तीनों में जो फॉर्मूला आया है, तो हमको यहाँ से जो मोल का मान निकालना पड़ेगा। तो मोल का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? N बराबर Q/N। क्या किए? कुछ नहीं किए, मोल का मोल रख कर दिए, जो हमारा मात्रा था Q था, Q को रहने दिए, और जो एवोगाड्रो नंबर कहाँ चला गया? नीचे। तो हम लोगों को अगर कोई पूछे कि मात्रा के इसमें मोल का मान कितना होगा, तो 1 मोल बराबर 1 एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, 1 एवोगाड्रो नंबर के। हम लोग फार्मूला यूज करेंगे निकालने के लिए, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं न्यूमेरिकल कि 1 मोल दिया हुआ था, समझे? तो 1 मोल अमोनिया का मोल निकालने को बोला था। अमोनिया का मोल हम लोगों को इतना दिए हुआ था। अमोनिया का मोल हमको क्वांटिटी में हमारा मात्रा जो है इतना दिया हुआ था। तो हम जानते हैं कि 1 मोल बराबर कितना होता है? 1 एवोगाड्रो नंबर। अब 1 एवोगाड्रो नंबर कितना के बराबर? 6.023। हाँ, तो हम लोग फार्मूला से निकालेंगे। तो n बराबर Q/N। हमारा Q क्या था? हमारा वैल्यू जो था मान Q का कितना था? हमारा Q का जो वैल्यू था वो था हमारा 12.046। ये हमारा क्या था? Na का मान, ये दुगुना था, 2 काट दे। मतलब ये जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें पूछ रहा था कि अमोनिया का कितना मोल होगा? अमोनिया का कितना मोल होगा? 2 मोल होगा। ये हम लोग कौन से सेंस में निकाले? क्वांटिटी के सेंस में निकाले, मतलब मात्रा के सेंस में निकाले। हम लोग मोल को 3 सेंस में निकालेंगे। कितने सेंस में? 3। दूसरा है हमारा वेग या द्रव्यमान बोले या भार। 1 मोल बराबर होता है 1 अणु का द्रव्यमान या 1 परमाणु का द्रव्यमान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोलर मास। कुछ कहते हैं मोलर मास को mm से दिखाते हैं, mm से। m मतलब मोल, m मतलब मास। अब यहाँ से 1 मोलर मास के बराबर। अब ये मोलर मास का कांसेप्ट क्या है वो देखते हैं हम लोग। सुनो, यहाँ हमारा क्या है? हम लोग जैसे आणविक द्रव्यमान निकालते थे, आणविक द्रव्यमान किसमें लिखते थे? A में या U में? A में या U में? तो यहाँ कितना हाइड्रोजन था? 2। ऑक्सीजन कितना था? 1। तो हम लोग गुणा कर दिए, तो 2 × 2 16, 18 AU वैल्यू लिखे ना। परमाणु या अणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो उसको सेम एज इट इज, जैसे इसको निकाले ना वैसे ही निकाल देंगे, लेकिन इसमें क्या लिख देंगे? ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल। ये हमको अणु या परमाणु का द्रव्यमान जो है वो हमको बताता है कि कितना ग्राम है 1 मोल में। इसका ऐसा मतलब क्या होगा? ग्राम पर मोल, ऐसे लिख सकते हैं ग्राम प्रति मोल, GMO लिख दीजिए, समझे? अब सुनो, यही वाला कांसेप्ट है, यहाँ पे देखते लगे। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना वहाँ क्वांटिटी वाला, तो वहाँ अगर तत्व का 1 मोल बोले तो जितना 1 एवोगाड्रो नंबर का बराबर होगा, लेकिन उसमें कौन सी होगा? परमाणु होगा। क्या तत्व का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? परमाणु। यौगिक का 1 मोल बोले तो कितने होगा? 1 एवोगाड्रो नंबर, लेकिन कौन सी किस्म होगा? अणु के रूप में होगा। क्लियर है? हमारा ये है। इसमें हमारा क्वेश्चन देखो, ये वेट वाला पे, द्रव्यमान वाला पे हमको एक मतलब तत्व था, उसका मोलर मास दे दिया था इतना 3.3 समझे 3.35 into 10 to the power -23, और हमारा जो इसका वेट दे दिया था टोटल का कितना? 20 ग्राम। तो n बराबर क्या हो जाएगा? W/mm। तो W का मान हमारा कितना था? 20 ग्राम। mm का मान कितना था? कितना था? तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? इसको ऊपर ले जाएंगे तो 23 हो जाएगा, एक पॉइंट को हटाएंगे तो 2000 हो जाएगा। अब उसको काट देते कितना आएगा? 5.97 into 10 to the power 23।
मोल ना, ये हमारा मोल निकल गया। क्लियर है? दो सेंस में मोल को हम लोग तीसरे सेंस में ले जा सकते हैं, वॉल्यूम, जिसको हम लोग आयतन कहते हैं। लेकिन वॉल्यूम सिर्फ गैस के लिए यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? गैस के लिए। हमारा जो गैस का जो होगा वो एसटीपी पे होगा, मानक दाब और तापमान पर। इसको हिंदी में कहेंगे। लेकिन अंग्रेजी में एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ना। तो टेम्परेचर को हम लोग कितना नापेंगे वहां पे? 273 केल्विन। हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। और प्रेशर को मानेंगे 1 एटीएम। कुछ एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है, इसको याद रखना है, अच्छा तरीका 101 325 पास्कल। ये हमको पूछेगा नहीं, बाकी हमको इसको मेंशन करके रखना ना, एटीएम में ना आपके में। आप देखो गैस वाले सेंस में जो आयतन हमका हमको पूछेगा वो क्या है? एसटीपी में लगेगा। तो 1 मोल, देख रहे हो हम हर एक में 1 मोल ले रहे हैं, देख रहे हो? 1 मोल पहला वाला में मात्रा में 1 अवगाड्रो नंबर के बराबर, 1 मोल दूसरा वाला में 1 अणु के द्रव्यमान या परमाणु के द्रव्यमान के बराबर, 1 मोलर मास के बराबर। क्लियर है? तीसरा वाला मतलब हमारा 1 मोल होगा, वो 22.4 लीटर। इसको याद रखना, बहुत ज्यादा पूछता है ऑब्जेक्टिव में। पहला मानक तापमान, गैस का आयतन 1 मोल कितना के बराबर होगा? 22.4। तो यहाँ जो काम कर रहे थे, यहाँ से जो n हमको मोल निकालना था, W था, W नीचे ऊपर, मोलर मास नीचे। ये काम कर रहे हैं, निकालना हमको। तो वॉल्यूम हमारा क्या ऊपर है? तो ये हमारा क्या होगा? 22.4 लीटर है। अब हम लोग एक कांसेप्ट लेके समझते लगे, ध्यान से सुनिएगा। एक कांसेप्ट यहाँ पे हमारा एक हीलियम ले ले, कुछ ले ले। अब हम लोग तीनों के सेंस में देखेंगे, एक क्वांटिटी के सेंस में, वेट के सेंस में, वॉल्यूम के सेंस में। मतलब मात्रा के रूप में, द्रव्यमान या भार के रूप में। और मान ले 1 हीलियम का मोल पूछ रहा है, तो हम जानते हैं चाहे तत्व हो या यौगिक हो, सबका जो है 1 अवोगाड्रो नंबर के बराबर मान होगा। तो एक देखो हीलियम का 1 मोल बराबर कितना होगा? 6.0। देखते लिखेंगे हम लोग, कहीं भी पूछे, हीलियम का पूछे, हाइड्रोजन का पूछे, सोडियम का पूछे। आप हमको अगर जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी 1 मोल, हमको कोई भी चीज का 1 मोल बोलेगा तो कितना के बराबर होगा? 1 अवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। क्लियर है? दूसरा हम लोग देखते हैं हीलियम का, किसका? हीलियम का क्या देखने लगे? किस सेंस में देख रहे हैं? द्रव्यमान के रूप में, हीलियम का द्रव्यमान होगा। तो हीलियम का 1 मोल द्रव्यमान के सेंस में होगा या भार के सेंस में होगा, वो क्या होगा? हम जानते हैं कि हीलियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो 2 दूना कितना? 4। हीलियम कितना है? 1 है, तो 4 का 4 ग्राम हो जाएगा। हम लोग जैसे निकाल देंगे ना एमयू के सेंस में, तो आप जो अणु का द्रव्यमान निकालेंगे वो एम के सेंस में होगा, किंची में होगा, ग्राम पर मोल है। तो हम तो मोल लेंगे, तो 1 मोल में कितना ग्राम होगा? 4 ग्राम। किसका? हीलियम का। उसी तरह अगर मान लिया हम यहाँ पे सोडियम का ले, कितना ले? सोडियम का 1 ग्राम सोडियम में कितना ग्राम? 22 ग्राम। अगर 2 ले लिए, कितना ले लिए? 2। कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। उसी तरह हीलियम का 2 ले लिए तो कितना हो जाएगा? अगर मान लिया इसमें, अभी हीलियम में तो यहाँ देखिए एक लगा गया। अब आते लगे हीलियम का 1 मोल, किसमें देखते हैं? आयतन में देखेंगे। किसमें देखेंगे? आयतन में, जो वॉल्यूम देखेंगे। तो 1 मोल कितना का बराबर होता है? 22.4। अगर 2 मोल दे दिया हीलियम का, किसका? 2 मोल कितना होगा? गुना करना, 24.8 लीटर। ठीक है? ये हमारा मोल कंसेप्ट था। तो मोल को हम लोग कितने तरीके से दिखा सकते हैं? 3 तरीके से। पहला एक मात्रा के रूप में, दूसरा द्रव्यमान के रूप में, एक एग्जांपल ले ले, चाहे किसी भी तत्व का या यौगिक का अगर 1 मोल पूछ रहा है, तत्व या यौगिक का, अगर हमको बोल रहा है कि NaCl का भी 1 मोल, तो 1 अवोगाड्रो नंबर के बराबर। क्लियर है? जी। अमोनिया का भी, कुछ का भी बोले, तत्व बोले या यौगिक, तो हमारा इतना ही के बराबर होगा। 2 बोलेगा 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना करेंगे, जितना मोल बोलेगा उतना हम गुना कर देंगे। क्लियर है? तो हम लोग इस तरह मोल कंसेप्ट को समझते हैं और इसका यूज आपको आगे बहुत ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों को पूछता है वो कौन सेंस में, कि बोलेगा कि 1 मानक दाब पर, समझे, 1 मोल का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर ना। और 1 मोल में कितना एवोगाड्रो नंबर होता है? 1 एवोगाड्रो नंबर। तो उसका वैल्यू कितना आता है? 6.02 ना। क्लियर हो गया ये?